आत्म में राम। आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की समझ हमें किस समय आएगी? जिस समय गुरु मुखों के उपदेश पर चलकर हम उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के काबिल बन जाएंगे। आत्मा उस परमात्मा का अंश है। आप देखें, एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है, आसानी से किसी को समझ में ही नहीं आता। जब उस बीज को हम जमीन में बोते हैं तो वे छोटा सा पौधा बनकर निकलता है। देख लें, आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पाकर वे कितना बड़ा बड़ का पेड़ हो जाता है। फिर हमें खुद ही पता चल जाता है कि इतने बड़े पेड़ का एक बहुत छोटा सा बीज है और इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है। इसी तरह गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को देना पड़ता है। इस दुनिया को गुरु साहिब ने कर्मा संदड़ा खेत कहकर समझाया है। ऋषि मुनियों ने इस संसार को कर्म भूमि कहकर बयान किया है। हम देह में बैठकर जो जो कर्म करते हैं उनको भोगने के लिए हम सबको बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर हम मिर्च का बीज बोते हैं, हमें मिर्च की फसल इकट्ठी करनी पड़ती है। अगर आम का पौधा लगाते हैं, आम के फल खाने के हकदार हो जाते हैं। अपने किए हुए कर्मों का फल हर एक को भोगना पड़ता है, लेकिन ना कोई अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं, क्या नतीजा होता है? सेठ साहूकार बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं, झोपड़ी से बिस्तर उठा लेते हैं, महलों में जाकर बिछा लेते हैं, हाथ से झाड़ू निकल जाएगा, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों और बैकुंठों तक पहुंच जाते हैं। ये भी भोग योनियां हैं, खास वक्त या समय के लिए हैं। उसके बाद फिर हम सबको यहाँ 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब,
क्या स्त्री क्या पुरुष, सब दुनिया के जीव इसी जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और इन कर्मों के कारण जिस जगह जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, उस शरीर में जाकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर कोई कभी सुख हासिल नहीं कर सकता, कभी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। नीचे की जामों की तो क्या हालत बयान करेंगे। सोचा ही नहीं जा सकता कि उनके कौन कौन से दुख और मुसीबतें भोगनी पड़ती हैं। आप इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देखें। इसको ऋषि मुनियों ने नर नारायणी दे कहकर समझाया है। मुसलमान फकीरों ने अशरफुल मखलूकात कहकर समझाया है। इसको हम सृष्टि का सरताज भी कहते हैं। इसके अंदर बैठकर कोई कौन सा सुख प्राप्त कर सकता है या शांति प्राप्त कर सकता है। कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाता है, किसी गरीब की औलाद नहीं होती, वे बेचारा तड़प रहा है। कईयों को औलाद ने दुखी किया हुआ है, किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। आप रोज सड़कों पर कंगालों की हालात देखते हैं। जेल खाने में जाकर सभी के कैदियों की कहानियां सुनकर देखें। अस्पतालों में जाकर कभी बीमारों की चीखें सुने। इस दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। रोज अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं। ये कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। देख लें कितनी गरीबों का खून हो रहा है, कितनी स्त्रियां विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं। जिस नगरी में ये हालत है कि गरीब बेचारे रोटी और कपड़े के लिए भटकते व तड़पते फिरते हैं, उस नगरी के अंदर आकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है, कोई शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है। हमारी आत्मा स्त्री है, वे परमात्मा इसका पति है। जब तक ये आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में नहीं पहुंचती, वे कभी सुहागिन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। इसीलिए सब महात्मा हमारे अंदर केवल उस एक मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं, जिस परमात्मा से हमें मिलना चाहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि वे परमात्मा एक है। ये नहीं है कि हिंदुओं का कोई और है या सिखों ईसाइयों का कोई और है। हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही है, अमेरिका और अफ्रीका के रहने वालों का भी वही है।